नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए सितंबर राशिफल के बारे में। देखिए, सितंबर के महीने में सूर्य, बुध और शुक्र ऐसी स्थिति बना रहे हैं, ठीक है, जिससे कि ये महीना जो है वो आपके लिए वापस से ट्रैक पे आने का महीना है। अगर आप कुछ लंबे समय से सही समय का इंतजार कर रहे थे तो यह सितंबर का महीना आपके लिए हो सकता है, और साथ ही आपकी सोची हुई कई चीज़ें इस महीने हो सकती है, या उन चीज़ों को होने के जो संभावनाएं हैं या जो चीज़ें हैं इंप्लीमेंट इस महीने हो सकती है। क्यों ये चीज़ें हो सकती है, इस पर हम काफ़ी कम समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। कारण सहित आपको बताएंगे कि क्यों ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है जीवन में ट्रैक पे आने के लिए और आपकी सोची हुई चीज़ें होने के लिए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं वीडियो को स्वास्थ्य से। लग्न पर शनि की दृष्टि है और लग्नेश गुरु आपके 8th हाउस में पॉजिटिव है। योगा मेडिटेशन से थोड़ा सा जुड़िएगा, मेरी बात मानिएगा। थोड़ा अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम आप करना, और मॉर्निंग में थोड़ा सा पैदल चलना आप, ठीक है। अगर ये आप करते हो तो निश्चित रूप से शनि की दृष्टि जो लग्न पर है। और एक चीज़, खाना थोड़ा सा सिंपल रखिएगा। अगर आप योगा मेडिटेशन से जुड़ते हैं, खाना थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। उसके बाद चलिए देखते हैं स्वास्थ्य के बाद सबसे पहले सूर्य की स्थिति को देखते हैं। अभी मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कारण सहित कि क्यों ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप डिटरमाइंड होते हैं तो कई चीजें इसमें अच्छी हो सकती है और आपका जीवन ट्रैक पे आ सकता है। क्यों? देखिए, सबसे पहले इसके लिए सूर्य की स्थिति को देखिए। सूर्य आपके इस महीने बहुत अच्छे कंडीशन में है। कैसे? सूर्य 1 से 16 सितंबर तक कहां बैठेंगे? सिंह राशि में बैठेंगे। सूर्य कौन है? भाग्येश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके लिए है। भाग्येश बनते हैं और भाग्येश होकर के कहां बैठेंगे? भाग्य भाव में, अपनी राशि में 1 से 16 सितंबर तक, और वहां केतु के साथ पॉजिटिव होंगे। केतु सूर्य के फोर्स को बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से 1 से 16 सितंबर तक सूर्य की यह स्थिति भाग्य का साथ आपको देती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य के चलते अगर काम अटका हुआ था तो वो आपका बन सकता है। भाग्य आपका साथ कई मामलों में उस लेवल पे दे सकता है, क्योंकि 6th, 7th और 8th में जब सूर्य चले हैं पिछले 3 महीनों में, तो उतनी अच्छी स्थिति इनकी वहां पर नहीं रही है। अब जब ये भाग्येश होकर भाग्य भाव में बैठेंगे तो ये स्थिति 1 से 16 तक बनाएंगे। उसके बाद सूर्य आपके 17 सितंबर से 30 सितंबर तक कहां रहेंगे? 10th हाउस में रहेंगे। त्रिकोण के लॉर्ड होकर के 10th हाउस में सूर्य जाएंगे। यहां पर भी भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, तो भाग्य का साथ यहां पर भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये पूरा महीना ऐसा है जहां सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। सूर्य 10th हाउस में भी दिग्बली होते हैं, तो पहले 9th हाउस का सूर्य और फिर 10th हाउस का सूर्य आपके भाग्य को ट्रिगर कर रहा है। और भाग्य की वजह से, भाग्य का साथ अगर आपको कहीं चाहिए था पुश होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो इस महीने में भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, बात कर लेता हूं बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर और प्रोफेशन के मालिक का। आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है, कैरियर प्रोफेशन की बात करूं, 10th हाउस का लॉर्ड मरकरी 1 से 6 सितंबर तक यहां पर रहेगा। 9th हाउस में, 9th हाउस में बैठे मरकरी वहां पर अच्छी स्थिति में होंगे। 1 से 6 तक जो वहां मरकरी बैठेंगे, सूर्य के साथ ही बैठेंगे, बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो मरकरी का आपके भाग्य भाव में जाना, केंद्र का लॉर्ड होकर के त्रिकोण में जाना, आपके कैरियर प्रोफेशन को ट्रिगर कर रहा है और उसमें अच्छी संभावनाएं वहां पर पॉजिटिव बना रहा है 1 से 6 सितंबर तक। उसके बाद अगर बात करूं तो 7 से 25 सितंबर तक यहां मरकरी एक्सेलेंट पोजीशन में जाएंगे। क्यों? यहां उच्च के हो जाएंगे। 10th हाउस में 10th हाउस के लॉर्ड आपके उच्च के बैठेंगे, भद्र योग का यहां पर निर्माण होगा। तो ये जो मरकरी की कंडीशन है वो बहुत अच्छी होगी। 7 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक कैरियर प्रोफेशन में ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। अगर जॉब नहीं है, जॉब लग सकती है। काम में अगर रुकावटें आ रही थी, रुकावटें सॉल्व हो सकती है। कोई नई चीज आप करने की सोच रहे थे तो इस दरमियान आप कर सकते हैं। ऐसी संभावना यहां पर बहुत अच्छी बन रही है। और एक आपकी बात करूं तो 17 सितंबर से 25 सितंबर तक ये दोनों ग्रह यहां पर बुध आदित्य योग का भी निर्माण करेंगे आपके 10th हाउस में, जो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा निर्माण है, जिससे कि आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और 17 से 25 सितंबर के बीच आपके लिए कोई प्रमोशन या कोई नए काम को क्रिएट करने की संभावना, या जॉब लगने की संभावना, या कुछ अच्छे डील होने की संभावना बहुत अच्छी वहां पर रहेगी। और एक रीजन है जिसके चलते ये महीना आपके लिए अच्छा रह सकता है। 2 से 30 सितंबर तक देखिए, शुक्र आपके तुला राशि में इनकम लॉर्ड होकर के बैठेंगे। इनकम लॉर्ड का इनकम हाउस में बैठना लगभग पूरे महीने, ये बहुत अच्छा संकेत इनकम के लिए दे रहा है। भाग्य सूर्य आपके बहुत अच्छे कंडीशन में है और मरकरी कैरियर प्रोफेशन के लॉर्ड भी बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसके चलते ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है।
कहाँ ध्यान रखना है उस पर भी मैं बात करूंगा, जिससे आपको इन 3 ग्रहों की अच्छी प्लेसमेंट मिल सके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टू दी पॉइंट बात करके बिना समय बर्बाद किए सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं कम से कम समय में। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, अगर पहले से वीडियो देखते हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए यहां पर ध्यान कहां रखना है। ये 3 ग्रह इनकम लॉर्ड, करियर प्रोफेशन के लॉर्ड और भाग्य बहुत अच्छा संकेत इस महीने आपको दे रहे हैं। ध्यान आपको यह रखना है कि शनि आपको ढैया चला रहे हैं, और शनि की दृष्टि कहां है? 10th हाउस पर। शनि विच्छेदात्मक दृष्टि से देखते हैं, सप्तम दृष्टि से, तो वहां पर आपको मेहनत करना है। आप मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा, और मेहनत करने के लिए जरूरी क्या है? आप ध्यान यह रखिएगा कि आप आगे की शुद्धि ले, पीछे की चीजों को आप विसार दीजिएगा, पीछे जो हुआ उसको भूलिएगा, और एक नए सिरे से आप सितंबर में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा। क्योंकि शनि विच्छेदात्मक दृष्टि से जहां देखते हैं वहां की चीजें खत्म नहीं करते हैं, वहां की चीजों में थोड़ा मेहनत कराते हैं। तो बाकी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें अगर आपका मेहनत का साथ मिले तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा ध्यान आप रखिएगा कि मेहनत के साथ साथ आप थोड़ी शनि की रेमेडीज भी करना। आप हनुमान चालीसा का पाठ करना, थोड़ा योगा मेडिटेशन करना, ताकि शनि की नेगेटिव इफेक्ट आपके लिए कम रहे। योगा मेडिटेशन एक चीज, हनुमान चालीसा का पाठ दूसरी चीज, और तीसरी चीज आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ये 3 चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रह जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे संकेत सितंबर में दे रहे हैं, और राहु 3rd हाउस में बैठ करके आपके पराक्रम को भी बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। राहु की का भी मदद लीजिएगा, और अपने जीवन में आप जितना अधिक मेहनत कर सके सितंबर में करें। देखिए अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, एम्बिशियस होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं, साथ में दया का भाव भी आपके अंदर होता है। एक बेहतर गुण होता है आपके अंदर कि आप ज्ञान या नॉलेज कहीं से भी मिल रहा हो तो उसको लेने की पूरी कोशिश आप करते हैं। साथ ही किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करने की कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी होती है। चेहरे पे स्माइल होता है, और मूड सही रहे तो हंसी मजाक भी आप बहुत अच्छा करते हैं। ये सब चीजें गुण आपके अंदर होती है। किसी भी काम को करने में एनर्जी लेवल अच्छा होता है। गुस्से की बात करूं तो गुस्सा तुरंत आता है, और गलती रियलाइज होने पर तुरंत जाता है, और गुस्से में भी प्यार होता है। ये सब क्वालिटीज आप में होती है। थोड़ा सा ध्यान कहां रखना है? पेशेंस की कमी और ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभी हो जाना, ये आपके अंदर होता है। इसी के लिए योगा मेडिटेशन आप करिएगा, जिससे पेशेंस डेवलप हो, ओवर कॉन्फिडेंट ना आए, और आप थोड़ा संतुलित रह के काम कर सकें। तो आशा करता हूं ये बातें आप समझ पाए होंगे। इसके साथ ही देखिए ये गोचर आधारित व्यवस्था से चीजें मैंने बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन, महादशा किसकी चल रही, अंतरदशा किसकी चल रही, अष्टक वर्ग में ग्रहों क्या स्थिति है, षड्बल में ग्रहों की क्या स्थिति है, नौमांश में कुंडली की क्या ग्रहों की क्या स्थिति है, नौमांश में, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।